अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अली वारिस आज एक नए व्लॉग के साथ पेश खिदमत हूँ। अच्छा, जिस तरीके से आप सब लोग यकीनी तौर पे जानते होंगे और शायद आप लोगों ने अप्लाई भी किया होगा कि DHA क्वेटा ने कुछ अर्ली बर्ड कमर्शियल्स की बेल्टिंग की है लास्ट वीक, और जिसमें जाहिर सी बात है कुछ 4 मरला कमर्शियल, कुछ 8 मरला कमर्शियल और कुछ 1 कनाल के कमर्शियल दिए गए थे। और जिसका प्रोसीजर था अप्लाई करने का, और उसमें जो डाउन पेमेंट का प्रोसीजर उसमें ये था कि ये जिनकी वो सक्सेसफुल हो जाते हैं एप्लीकेंट, वो अपनी जो एलोकेशन हैं अर्ली बर्ड वाली, वो वहाँ पे उनको सबमिट करवा के उसके अगेंस्ट वो एलोकेशन ही उनकी डाउन पेमेंट कंसिडर की जाएगी। खैर, वो तो एक फर्दर प्रोसीजर था। सो लोग उसमें ट्रेड भी कर रहे हैं, कुछ लोगों की निकली थी और उस पर अच्छा ओन भी लोग डिमांड कर रहे हैं। शुरू में अच्छे रेट पे भी चीज़ें वो सेल आउट हुई हैं। अगर हम बात करें कि जिस दिन ये बैलेट हुआ था, जब DHA क्वेटा ने बैलेट किया कराची में, तो उस वक़्त 1 कनाल का जो कमर्शियल था उसकी जो डिमांड की जा रही थी, वो तकरीबन ओन की जो डिमांड थी वो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की जा रही थी। अगर हम 8 मरला कमर्शियल की बात करें तो उसकी 80 से 90 लाख ओन की वो डिमांड की जा रही थी। 4 मरला कमर्शियल अगर हम बात करें तो उसकी जो डिमांड थी वो 55-60 लाख थी। शुरू में एक आध चीज़ अच्छे रेट पे 4 मरला 8 मरला की नो डाउट ट्रेड हुई है, लेकिन 1 कनाल की कोई इतने बड़े ओन पे वो ट्रेड होती हुई नहीं दिखी। लेकिन ये है कि उसका भी अगर हम देखते हैं DHA क्वेटा का भी जो ये बैलेट का सीन हुआ है, फर्स्ट बैलेट था इस तरीके से अपनी नौयत का, लेकिन कोई ज़्यादा मतलब ओन ऊपर की तरफ नहीं गया। जिस तरह वो हाइप क्रिएट होती है और रेट अचानक से वो जंप कर जाता है, तो इस तरह का कोई सीन देखने में नहीं मिला। हालांकि अगर हम 1.5 साल पहले की बात करते हैं, जब बहावलपुर का बैलेट हुआ था 2 मरला कमर्शियल की, स्पेशली वहाँ पे मैं बात करूँगा, तो 2 मरला कमर्शियल यूँ समझें कि सुबह और रेट होता था, दिन में और रेट होता था, और जब दिन कारोबारी वक्त जो ख़त्म होने वाला होता था उस वक़्त रेट और हो जाता था, और अगले दिन और रेट जंप कर चुका होता था। तो इस तरह का कोई सीन नहीं देखने को मिला। तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि जब भी आप ओन की कोई चीज़ मार्केट में ट्रेड करना चाह रहे होते हैं, तो आपको जो पहली ऑफ़र मिले, मेरे ख्याल से उसी ऑफ़र पे आपको वो चीज़ अपनी ट्रेड कर देनी चाहिए। ये ना हो कि फिर वो मार्केट नीचे आती जाए और आप एक अच्छा ओन जो आपको पहले मिल रहा हो, फिर आप उसमें अपना लॉस करके बैठ जाए। इसी तरीके से यहाँ पे मैं इस बात को DHA मुल्तान के साथ थोड़ा रिलेट करूँगा कि DHA मुल्तान के भी हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो सेल परचेज करते वक्त अपना 25-50 हज़ार बचाने की गर्ज से वो अपना लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख या इससे ज़्यादा का भी वो नुकसान करके बैठ जाते हैं। कि होता क्या है कि सेलर को मैं अगर आज की मिसाल देता हूँ कि आज अगर मैंने किसी सेलर को कोई ऑफ़र दी है, तो जाहिर सी बात है जो आज का रेट है मैं उसके मुताबिक उसे ऑफ़र कन्वे करूँगा। परचेज़र जो आज के मुताबिक देख के वो डन करेगा। आज के रेट के मुताबिक मैंने जो ऑफ़र दी उन्हें, सेलर कहता है नहीं जी इसमें लाख 1.5 लाख या 2 लाख थोड़ा और ऊपर परचेज़र को लाया जाए। तो इस कम्युनिकेशन गैप में ये कोशिश करने में क्या होता है कि परचेज़र के साथ बात चल रही होती है, आर्ग्यू कर रहा होता है परचेज़र, सेलर अपनी जगह आर्ग्यू कर रहा होता है। 2 दिन गुजरते हैं या 1 दिन जैसे भी गुजरता है तो रेट और नीचे आ चुका होता है। तो परचेज़र को तो और चीज़ मिल जाती है, लेकिन सेलर का इस 1-1.5 दिन या 2 दिन के अंदर लाख 1.5 लाख 2 लाख का कम से कम वो अचानक से हो सकता है जब नीचे आती है तो उसको वो लॉस हो जाता है। और बाज़ का परचेज़र के साथ भी यही होता है कि परचेज़र क्या करता है कि नहीं जी मुझे ये चीज़ 25-50 हज़ार लाख रुपए नीचे करा के दे, तो उसको भी वो रेट नहीं मिलता। जाहिर है जब परचेज़र 25-50 हज़ार के पीछे फाइट करता है तो एक आध दिन जब लगता है तो हो सकता है उस दौरान उस रियल्टर के पास उस प्लॉट के अगेंस्ट किसी और क्लाइंट से अच्छी ऑफ़र आ जाती है, या उस क्लाइंट के पास डायरेक्ट ऑफ़र आ जाती है, तो वो ऑप्शन आपकी स्किप हो जाती है। फिर आप किसी और चीज़ के पीछे भागते हैं, आपका टाइम वेस्ट होता है, और टाइम वेस्ट होने के साथ साथ हो सकता है आपको जो रेट वो पहले मिल रहा था वो रेट दोबारा से ना मिले।
बाज़ ऐसा भी हो जाता है, और फिर आपको मजबूरन किसी और लोकेशन पे जाके या तो महंगी बाइंग करनी पड़ जाती है, या उसी रेट में भी अगर आप बाइंग करते हैं, आपको लगता है कि हाँ जी मैंने वही रेट जो मैंने कीमत लगाई थी उसी में मैंने बाइंग की है, लेकिन आप लोकेशन शफल कर चुके होते हैं। उस वक्त वो लोकेशन जो आपके साथ पहले शेयर की जा चुकी होती है, वो उससे बेहतर लोकेशन की बजाय आप थोड़ा सा पीछे आपको जाना पड़ जाता है। तो वो लोकेशन का जो शफल हो जाना है उसमें भी आपको 3 से 4 लाख का अचानक से वो झटका लग चुका होता है। वो कि उस वक्त आपको महसूस नहीं होता, आप यही कहते हैं कि हाँ जी मैंने चीज़ सस्ती बाइंग कर ली है। लेकिन बाद में क्या होता है कि जब आप कल को सेल कर रहे होते हो तो उस जगह की जो कीमत होती है, वो जगह की कीमत या उस एरिया की कीमत जो है वो इतनी बेहतर नहीं होती जितनी आप उस वक्त पे कर चुके होते हैं। खैर ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा सेलर परचेजर दोनों पार्टीज़ को देखना चाहिए। 25-50 हज़ार, लाख 1.5 लाख के पीछे ज़्यादा वो मेरे ख्याल से उनको नहीं होना चाहिए। कि अगर चीज़ आपने सेल करनी है तो आप उसको टेबल पे बैठ के डिसाइड करें कि हाँ जी हमने इतने में करनी है उस चीज़ को, तो ताकि वो डन किया जा सके। अगर आप बाइंग करने का प्लान बना के बैठे हुए हैं कि नहीं जी मैंने बाइंग करनी है, तो फिर आपको मेरे ख्याल से यूँ वो 25-50 या 1 लाख के पीछे वो फाइट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उसमें ये होता है कि बाज़ का वो लोकेशन स्किप होकर आपको किसी और लोकेशन पे जाना पड़ जाता है। बजट तो आपका वही इस्तेमाल होता है, लेकिन क्या होता है लोकेशन की वजह से फिर आपकी जो प्लॉट की वो वर्थ है ना वो उतनी नहीं रहती। इन चीज़ों को ज़रा आप देखें। बाकी अगर हम इस रवां हफ्ते के रेट की बात करते हैं तो एक कनाल के जो सेक्टर्स हैं इनसाइड द रिंग रोड DHA मुल्तान के, उनमें हमें कमी देखने को मिली है। सेक्टर M काफ़ी टाइम 9 मिलियन से ऊपर ट्रेड होता रहा, 9.2 से ऊपर, 9.1 भी नहीं था। लेकिन आज अगर हम देखते हैं, आज की डेट की बात करें तो 9 मिलियन पे भी आपको सेक्टर M का प्लॉट मिल रहा है। इसी तरीके से बाकी पोजीशन सेक्टर्स की बात करें तो जाहिर सी बात है कि एक सेक्टर का दूसरे सेक्टर पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। तो अगर M जो कि एक वेल डेवलप्ड सेक्टर है उसमें अगर ये रेट आ गया तो जाहिर सी बात है बाकियों में भी थोड़ा बहुत वो हमें और नीचे रेट देखने को मिलेगा या इसके बराबर देखने को मिलेगा। अगर हम U10 मरला की बात करते हैं 57-58 पे रहा है, लेकिन अब 57-58 से हल्का फुल्का ये भी नीचे आ गया, 5.1 लाख 1.5 लाख इसमें भी नीचे आ गया है। और अगर हम बात करें W12 की, वो वहीं के वहीं हैं, XY सेम रेट पे ट्रेड हो रहे हैं। सेक्टर E और G की बात करें तो इनके जो रेट पहले थे उसमें थोड़ी सी हमें तनज़ली देखने को इनमें भी मिली है। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो कोई ज़्यादा ये जो पिछला हफ्ता गुजरा है या जो नया हफ्ता आज स्टार्ट हुआ है इसमें कोई रेट्स को लेकर कोई बेहतरी नहीं देखने को मिली। हाँ 2 सेक्टर्स या 3 सेक्टर्स का थोड़ा सा मैं कहूँगा कि उनको हल्का फुल्का एज मिला है। एक हम सेक्टर B1 की बात करेंगे 10 मरला DHA मुल्तान, इसमें कुछ अच्छे रेट पे ट्रेडिंग हुई है, या 5 मरला सेक्टर T में। तो इन चीज़ों को देखें आप, अगर आप बाइंग करने का इरादा रखते हैं तो ये एक अच्छा टाइम है, ताकि नेक्स्ट जब आप देखें मार्केट बेहतर हो रही है और उस वक्त आपके जेब में ये ना आए कि जी हमने अपना लॉस किया था, उस वक्त हमने डिसीजन ले लेना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।